आपको लगता है कि आप कर पाओगे तभी आना नर्सिंग लाइफ में, उन्हें रिस्पेक्ट देनी ही पड़ेगी। ऐसी चीज़ें बहुत होती हैं, मेरे कॉलेज में तो ये सब बहुत ज़्यादा हुआ था। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम अर्पिता वर्मा, ए स्टूडेंट ऑफ बीएससी नर्सिंग लास्ट ईयर। तो मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि जो बच्चे नर्सिंग फील्ड को ज्वाइन करने वाले हैं तो उसमें आपको कौन कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, क्या हॉस्टल के रूल्स हैं और क्या कॉलेज के रूल्स हैं। तो बेसिकली मैं ये वीडियो 2 पार्ट में बताने वाली हूँ, क्योंकि एक पार्ट में सारी बातें बताना इम्पॉसिबल है, क्योंकि काफ़ी रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो पार्ट 1 में मैं आपको सारे कॉलेज के रूल्स बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप नर्सिंग फील्ड ज्वाइन करना चाह रहे हो तो भाई कोई भी कोर्स हो, एएनएम, जेएनएम, बीएससी नर्सिंग, अगर आपको लगता है कि आप कर पाओगे तभी आना नर्सिंग लाइफ में, क्योंकि यहाँ के रूल्स ना, मैं सच बता रही हूँ, बहुत टफ रूल्स हैं। आप ये मत सोचना कि मैं आपको डरा रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप पंक्चुअल है खुद को लेकर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि मैं डरा रही हूँ, मैं बस आपको बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पे क्या होता है नर्सिंग लाइफ में। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी यूनिफॉर्म की। तो यूनिफॉर्म का ऐसा होता है यहाँ पे, सबसे पहले तो यूनिफॉर्म बनने में टाइम लगता है, अप्रॉक्स 2 और 3 मंथ्स लग जाते हैं यूनिफॉर्म स्टिच होने में, क्योंकि हमें कॉलेज वाले खुद यूनिफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। तो यूनिफॉर्म स्टिच कराने में जो हमारी मास्टर होती हैं वो खुद आती हैं, आई मीन टेलर। तो वो खुद आती हैं कॉलेज में, उनको खुद बुलाया जाता है, वो आपकी पूरी नाप वाप लेंगी, फिर वो खुद स्टिच करेंगी। और तब तक आप सलवार सूट में जाओगे, प्रॉपर आपको सलवार सूट में जाना है। नो ट्राउजर्स, नो लेगिंग्स, कुछ भी अलाउ नहीं है। प्रॉपर आपका वो जो पटियाला वाला सलवार होता है ना, कुर्ती के ऊपर, वही पहनना है। सेकंड थिंग, आपको जो दुपट्टा होता है वो लेयर्स वाला होना चाहिए, जिससे कि 3 पिन, 1 2 3 पिन्स का होना चाहिए। आपको उसमें ऐसे ही जाना पड़ेगा। फिर आप ये मत सोचना कि कुर्ती है तो मैं कुछ भी पहन के चली जाऊंगी, क्योंकि ये हम लोगों को फेस करना पड़ा था भाई, इसके चक्कर में बहुत प्रॉब्लम हुई थी। इसलिए मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर आप नर्सिंग फील्ड ज्वाइन कर रहे हैं तो आप ये ज़रूर याद रखिए कि आपको प्रॉपर सलवार सूट ही पहन कर जाना पड़ेगा जब तक आपकी ड्रेस बन नहीं जाती है। सेकेंड थिंग हमारा क्या आता है, हेयर्स, बालों का। यहाँ पे आपको रेगुलर जोड़ा बना के जाना पड़ेगा, जोड़ा नेट लगाना पड़ेगा, चाहे आपका हेयर फॉल हो रहा हो या फिर आपके कितना भी हेडेक हो, आपको रेगुलर जोड़ा बनाकर ही जाना होगा। इसके लिए कोई छूट नहीं है कि सॉरी मैम आज हम जोड़ा लाना भूल गए हैं या फिर जोड़ा नेट लाना भूल गए हैं। नहीं, आपको वहीं बनवा दिया जाएगा भाई जोड़ा। और सबसे बड़ी बात है, आपको डेली ऑयलिंग करनी है। मतलब ऐसा नहीं कि एक बार उधर निकल रहा है, एक बार उधर निकल रहा है, तो बहुत दिक्कत होती है। कुछ बच्चों को तो आदत भी नहीं होती है कि वो जोड़ा बनाते हैं डेली, लेकिन नर्सिंग फील्ड में आने के बाद आपको डेली जोड़ा बनाना ही पड़ेगा। उसके बाद हमारे आता है कि क्या कैसे रूल्स होते हैं। सीनियर्स को रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है भाई। उनको मतलब ऐसा उनका सिस्टम है कि वो रिस्पेक्ट लेंगे, वो अपने लिए नहीं लेते हैं कि कुछ सीनियर्स तो ऐसे होते हैं कि उन्हें मतलब रिस्पेक्ट का मतलब ये है कि वो ये नहीं चाहते कि मुझे रिस्पेक्ट दो, वो दिखावे के लिए रिस्पेक्ट चाहिए। अगर 4 लोग खड़े हैं तो उन्हें वहाँ पे इज्जत चाहिए। ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा है। और सीनियर्स, कुछ सीनियर तो सपोर्टिव होते हैं, बट कुछ सीनियर बहुत एरोगेंट होते हैं, उन्हें मतलब कि ज़बरदस्ती चीज़ें करवानी रहेंगी। और मेरे कॉलेज में तो ऐसा है कि अगर आप 10 बार आ जा रहे हो तो अगर सीनियर है वहाँ पे, तो जैसे आप एक बार गए वॉशरूम गए तो वहाँ पे सीनियर को विश करना पड़ेगा। आप अंदर गए वॉशरूम करने तब आपको विश करना पड़ेगा, बाहर आओगे फिर विश करोगे। अगर सीनियर कहीं खड़े हैं, आप अगर वहाँ पे जा रहे हो तो आप सबसे पहले वहाँ पे विश करोगे। फिर अगर आप वापस आ रहे हो कहीं से भी तो वहाँ भी आपको विश करना पड़ेगा। मतलब कि अगर आप 10 बार कहीं आ जा रहे हो तो अगर सीनियर वहाँ पे खड़े हैं तो आपको 10 बार विश करना ही पड़ेगा। और दूसरी चीज़, अगर आप बैठे हो, जैसे सीनियर जा रहे हैं आपके, आप स्टेयर्स पे बैठे हो, सीनियर वहाँ से निकल रहे हैं, तो आपको खड़े होना है, उन्हें प्रॉपर टाइम विश करना है। और अगर आप बैठ के
विश कर दोगे ना तो उसमें भी बहुत बवाल मचा देते हैं कि आप खड़े क्यों नहीं हुए, आप सीनियर्स की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। सो ये यहाँ पे बहुत होता है। नर्सिंग कॉलेजेस में रूल्स फॉलो करना बहुत मुश्किल टास्क होता है। तो मतलब यही है कि अगर सीनियर जा रहे हैं तब आप उनको विश करो। और कुछ सीनियर तो ऐसे होते हैं ना कि वो जान के, अगर आप वहाँ पे खड़े हो ना तो वो जान के आएंगे। मैं बता रही हूँ ना कि उनको मतलब ऐसा नहीं कि उनको इज्जत चाहिए, वो दिखावे के लिए परेशान रहते हैं कि उन्हें वहाँ पे रिस्पेक्ट चाहिए, उन्हें रिस्पेक्ट देनी ही पड़ेगी। ऐसी चीज़ें बहुत होती हैं। मेरे कॉलेज में तो ये सब बहुत ज़्यादा हुआ था। उसके बाद मैं बात करूँगी, आपकी ड्यूटी लग रही हो या आपका थ्योरी चल रहा हो, कुछ भी हो, असाइनमेंट्स आपको बनाने ही पड़ेंगे। और असाइनमेंट की बात करूँ तो प्रैक्टिकल फाइल, केस बुक, केस स्टडी और मतलब लॉग बुक वगैरह, और ये जो इंस्ट्रूमेंट्स फाइल होती है ना, आपको सारी फाइल प्रिपेयर ही करनी पड़ेंगी। तो ये सब बताना चाहूँगी कि अगर आपको लग रहा है कि आप अपने कोर्स को लेकर पंचुअल हैं, आपको लग रहा है कि आप ये सारी चीज़ें हैंडल कर पाएंगे, तभी आप इस कोर्स में, नर्सिंग फील्ड में आइए। आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपको डरा रही हूँ। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ। मैं बस आपकी चीज़ें क्लियर कर दूँ कि आपको लग रहा है कि आप सच में इसके लिए आप इतना कर पा रहे हो, तभी ज्वाइन करना। तो बस यही है। बाकी आप मुझसे कुछ भी पूछेंगे तो मैं रिप्लाई दूँगी। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मैं सारे आपके डाउट्स क्लियर करूँगी। और मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि चलो थ्योरी चल रही तब हम फाइल वर्क दे रहे हैं बनाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको हॉस्पिटल ड्यूटी के टाइम भी बहुत सारी फाइलें आपको दे दी जाती है असाइनमेंट की, आप ये कंप्लीट करो, वो आपको कंप्लीट ही करने पड़ेंगे। कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि असाइनमेंट आपको दिया गया, आज दिया गया, कल ही आपको सबमिट करना है। तो ये थोड़ा रूल्स टफ है, आई नो। बाकी सीनियर्स का बिहेवियर थोड़ा थोड़ा तो एरोगेंट रहता है, बट यार वो भी सीनियर से, उन्हें रिस्पेक्ट चाहिए। तो इतना कोई डरने की बात नहीं है। बाकी आपको अगर कुछ भी चीज़ पूछना हो नर्सिंग से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, बाकी मैं पार्ट सेकंड में मैं हॉस्टल के रूल्स बताऊंगी आपको। और अगर आपको मेरा कॉलेज विज़िट करना है तो मैंने अपना कॉलेज का टूर दिया है, आप जाके वहाँ पे मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। तो जो लोग भी नर्सिंग फील्ड को ज्वाइन करना चाह रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। और आई होप सब कुछ अच्छे से होगा। बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। सो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब ऑन माई चैनल। सो बाय बाय।